हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना। आज की वीडियो में हम अगस्त मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट कि उनको भी मेरे नोट्स का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि जो ये नोट्स है ना, ये मैंने ऐसे नहीं बना दिए कि कुछ भी उठा के नोट्स बना लिए। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद जो पॉइंट्स मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब डे। एंड 1 से लेके 7 अगस्त तक का जो वीक होता है उसमें सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। अब ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अवेयर करने के लिए 1 से लेके 7 अगस्त तक का जो पूरा वीक होता है उसमें वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। 6 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हिरोशिमा डे। अब हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वहां पे क्या कर दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई थी। ठीक है, अब हुआ क्या था, 6 अगस्त 1945 में यूएस का एक वॉर प्लेन जिसका नाम था इनोला गे, उसने क्या किया था, जापान की एक सिटी हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था उसका कोड नेम क्या था, लिटिल बॉय। ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो जो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, इसी ट्रेजेडी को मतलब काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, तो इसी याद में हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे। अब जो हैंडलूम डे है ना, ये 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2015 में ये डिसाइड किया गया था कि अब हर वर्ष 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अब देखो, 7 अगस्त को ही क्यों नेशनल हैंडलूम डे की डेट जो है वो चूज की गई थी, क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल में। क्यों हुआ था? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश गवर्नर। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, अगर मैं यहाँ पे समझाने लगूंगी तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त को ही हम जेवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नीरज चोपड़ा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो क्या थे, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ओलंपिक्स में। ठीक है, तो उनके सम्मान में हम 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 8 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए एक नारा दिया था, डू और डाई का। और जो ये आंदोलन हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? ग्वालियर टैंक से हुई थी, मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। इसलिए इस दिन को हर साल अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजीनियस पीपल, या हम इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 9 अगस्त को ही हम नागासाकी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, हिरोशिमा डे हम पढ़ चुके हैं ना। देखो यहाँ पे हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। और 6 का देखो अगर हम उल्टा कर दे तो क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। तो 9 अगस्त से आपने याद रखना है नागासाकी डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था उसका कोड नेम क्या था, फैट मैन। और जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका कोड नेम था फैट मैन। नेक्स्ट है 10 अगस्त। 10 अगस्त को हम वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे या इंटरनेशनल बायोडीजल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, विश्व जैव ईंधन दिवस। 11 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉटर डे। 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। और इसी दिन हम वर्ल्ड संस्कृत डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड नेशनल लाइब्रेरियन डे भी इसी दिन मनाया जाता है। 13 अगस्त को हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। एंड 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है ये तो आप सबको याद ही है, 15 अगस्त को। और उससे जस्ट एक दिन पहले किसका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? पाकिस्तान का। ठीक है, नेक्स्ट है 19 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। और इसी दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 20 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। 20 अगस्त को ही हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे। और इसी दिन हम अक्षय ऊर्जा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अक्षय ऊर्जा डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू क्रिएट अ अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है 21 अगस्त।
21 अगस्त को हम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 22 अगस्त। 22 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे फॉर विक्टिम ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीव्स सेलिब्रेट करते हैं, यानी धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कार्य के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन सेलिब्रेट किया जाता है। दास व्यापार के स्मरण और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को हम 23 से लेके 1 सितंबर तक का जो वीक होता है उसमें वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जाता है। 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट सेलिब्रेट करते हैं एंड 29 अगस्त को ही हम नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन महान हॉकी खिलाड़ी जो थे मेजर ध्यानचंद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल भी जीते हैं इंडिया के लिए, ठीक है, 1928 में, फिर 1932 में, फिर 1936 में। 30 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। लास्ट है 31 अगस्त। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डेस्केंट। सो आज की वीडियो में हमने अगस्त मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं उनको कवर कर लिया है। मतलब जितने भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने ये सारे ही करवाए हैं, क्योंकि अगर आप गूगल पे देखोगे ना, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको अगस्त मंथ की और भी डेट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने देखो सारी नहीं पढ़नी है, क्योंकि इतनी सारी तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। हमें पढ़ना क्या है, हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी डेट्स होती है, इतनी सारी डेट्स तो हम वैसे ही याद नहीं रख पाते। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने नोट्स में वही वाले पॉइंट इनकॉर्पोरेट करूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो आपको करना क्या है, लाइक करना है और जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।